दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, करनाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों का लगातार आंदोलन जारी, लगाए टेंट और तंबू। ये आपको बता दें कि करनाल में किसानों ने हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को बुधवार को भी जारी रखा। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी का निलंबन किया जाए। करनाल में किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर डेरा डाल लिया है। 28 अगस्त को करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी के निलंबन की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने मंगलवार को लघु सचिवालय का घेराव किया और इस दौरान पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार भी की। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। मंगलवार रात को ही किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर स्थायी धरने का ऐलान कर दिया और टेंट लगा दिए, तंबू गाड़ दिए। अधिकारी पर कार्रवाई की मांग किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तय न्याय नहीं मिलता, प्रदर्शनकारी किसान लघु सचिवालय के बाहर डटे रहेंगे। इस बीच स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि हमारी एक बहुत छोटी सी मांग है, ये कोई 3 कानून रद्द करने वाला मोर्चा नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस अफसर ने किसानों का सिर फोड़ने की बात पब्लिक में बोली, वीडियो में सामने आई, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। आपको बता दें कि किसानों ने आंदोलन को जारी रखा है और सचिवालय पर अपने टेंट तंबू लगा दिए हैं और स्थायी धरने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार मुआवजे का ऐलान नहीं करती और आय सिन्हा का निलंबन नहीं करती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और बड़ी खबर, चुनावी मोड में आ गई बीजेपी। यूपी में प्रभारी होंगे धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत को पंजाब का जिम्मा। ये आपको बता दें कि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही चुनावी मोड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का और गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त कर दिया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सबसे दिलचस्प चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खास फोकस किया है और यहां पर प्रभारी के साथ सह प्रभारियों की फौज उतार दी है। पार्टी ने यहां पर धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे, विवेक ठाकुर, कैप्टन अभिमन्यु और अन्नपूर्णा देवी को सह प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा के बयान के मुताबिक बात करें उत्तराखंड की, तो इस राज्य के चुनाव की कमान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को दिया गया है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रहलाद जोशी के साथ भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी बनाया गया है। पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं गोवा चुनाव के लिए जहां पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई है, वहीं मणिपुर की कमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। वर्ष 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अब बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। और बड़ी खबर हो गया कंफर्म, भवानीपुर सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ने लिया यू टर्न। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में कांग्रेस भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, इस पर भारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। भवानीपुर उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का वादा करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने अपने रुख पर यू टर्न ले लिया और कहा कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ किसी को खड़ा नहीं करेगी। इसकी पुष्टि खुद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने की है, जिन्होंने बीते दिनों बयान देकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी थी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बहरामपुर में संवाददाताओं से कहा कि एआईसीसी के निर्देश के अनुसार कांग्रेस 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले ना तो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारेगी और ना ही उनके खिलाफ प्रचार करेगी। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा था कि कांग्रेस भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। उनका दावा था कि पीसीसी के अधिकांश सदस्य इस तरीके के फैसले के पक्ष में हैं। कुछ माह पहले हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन एक बार फिर से और साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आपको बता दें कि इससे बीजेपी को जोरदार झटका लगेगा। और ये बड़ी खबर, एमके स्टालिन ने मोदी सरकार से की नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग, तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके
स्टालिन ने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया। विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर बोलते हुए एम.के. स्टालिन ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम शरणार्थियों के साथ उनकी धार्मिक संबद्धता और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करने के लिए बनाया गया था, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। वहीं इससे पहले एम.के. स्टालिन ने कहा था कि श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा, जो नागरिकता और श्रीलंका लौटने वालों के लिए व्यवस्था करने जैसे मामलों के अलावा अन्य चीजों पर दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल एम.के. स्टालिन ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। एम.के. स्टालिन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को लेकर भी चिंता प्रकट की है। आपको बता दें कि फिलहाल एम.के. स्टालिन ने अपनी विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और उसे निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। अगली बड़ी खबर, 2024 में पीके पार लगाएंगे कांग्रेस की नैया, चुनावी रणनीति के लिए बनेगा स्पेशल पैनल, राजी नहीं है G23 के नेता। यहां आपको बता दें कि देश में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर पार्टी में चर्चा चल रही है। इस बीच संकेत मिले हैं कि यदि उनकी एंट्री पर सहमति बनती है तो फिर प्रशांत किशोर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पेशल पैनल का हिस्सा बनाया जा सकता है, जो चुनावों का काम देखेगा। फिलहाल प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने और उनकी भूमिका तय करने का जिम्मा सोनिया गांधी के पास है। हालांकि अब तक वे इस पर कोई फैसला नहीं ले सकी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जुलाई के बाद से अब तक प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर कोई भी विचार नहीं हुआ है। फिलहाल कांग्रेस पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में अपने ही यूनिट्स के बीच छिड़ी जंग को थामने में जुटी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रशांत किशोर की एंट्री साधारण नहीं होगी और उन्हें चुनावी रणनीति तैयार करने वाले स्पेशल पैनल का हिस्सा बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये पैनल भी प्रशांत किशोर की सलाह पर भी बनाया जा रहा है। किशोर ने पार्टी लीडरशिप को सलाह दी थी कि एक ऐसे पैनल का गठन किया जाए जो चुनावी मामलों और पार्टी की मुख्य रणनीतियों को तय करने का काम करे। पार्टी के मामलों की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर को 2024 के आम चुनावों के लिहाज से पार्टी में एंट्री दी जा सकती है। अगली बड़ी खबर, जल्द बन जाएगा तीसरा मोर्चा, जींद में नीतीश, मुलायम, बादल, चौटाला समेत तमाम दिग्गजों का जमावड़ा। ये आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद के बीच इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के नेता ओम प्रकाश चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती के मौके पर 25 सितंबर को हरियाणा के जींद में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और श्रोमणी अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल को एक मंच पर लाएंगे। आपको बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला ने पीटीआई भाषा को बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और रालोद नेता जयंत चौधरी को भी इस अवसर पर एक विशाल राजनीतिक रैली के लिए आमंत्रित किया गया है और इन नेताओं की तरफ से शामिल होने की पुष्टि की प्रतीक्षा की है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, देवगौड़ा और बादल ने पुष्टि की है कि वे देवीलाल की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में शामिल होंगे। अभय चौटाला ने कहा कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों के कई समान विचारधारा वाले नेता एक मंच पर साथ आएंगे और ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो लोगों से जुड़े हैं, खासकर किसानों के मुद्दे। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा और कांग्रेस का विकल्प तलाश रही है। चौटाला ने कहा कि हमारा उद्देश्य इन सभी नेताओं को साथ लाकर देश और जनता के समग्र कल्याण के लिए तीसरा मोर्चा बनाना है। आपको बता दें कि इनेलो के प्रवक्ता राकेश सिगाहा ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने देवगौड़ा और मुलायम सिंह यादव से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें रैली के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी रैली होगी और इसमें विभिन्न राज्यों के लोग शामिल होंगे। 86 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला ने 2 जुलाई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद घोषणा की थी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा मोर्चा बनाने के लिए देश भर के विपक्षी नेताओं से संपर्क करेंगे। इनेलो ने उन दलों को आमंत्रित किया है जो या तो कांग्रेस या भाजपा के साथ गठबंधन में है। आपको बता दें कि फिलहाल इनेलो के अध्यक्ष ने तीसरा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे और एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा।
और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। बोले भाजपा सरकार में ना तो गाय को सम्मान मिला और ना गंगा को सम्मान मिला। आपको बता दें कि मैनपुरी आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की मोदी सरकार और राज्य सरकारों पर जमकर हमला बोला और कहा कि गाय और गंगा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन सरकारों में ना तो गंगा साफ हो पाई और ना ही गाय का सम्मान हो पाया। भाजपा की दोनों ही सरकारें दुनिया की सबसे झूठी सरकार है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र से किसानों की आय दोगुनी करने वाले और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास करने के दोनों पन्ने फाड़ दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सहायक नदियां जब तक साफ नहीं होंगी तब तक गंगा कैसे साफ हो पाएगी। मैनपुरी में ही ईशन नदी, काली नदी और पास की यमुना चंबल नदी की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक गंगा साफ नहीं होगी। भाजपा के हिंदुत्व के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी हिंदू हैं। बहुत से लोग अगरबत्ती जलाकर घर से निकलते हैं, लेकिन भाजपा के लोग अगरबत्ती नहीं जलाते बल्कि नफरत फैलाने की बात करते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों से सावधान रहना है। भाजपा के झूठ से, भाजपा के झूठे प्रचार से समाजवादी लोग बचें। भाजपा देश और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। उन्होंने कहा कि नेताजी को मैनपुरी के लोग बहुत प्यार करते हैं और मैनपुरी के विकास के लिए सपा सरकार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी करार दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।